अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। ये एक थॉट है जो कि दिया गया था एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही गहरी बात लिखी है। अगर आप सफलता चाहते हो और बहुत सफल इंसान बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। क्योंकि परिश्रम की कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी छोटा। आप अगर ये सोचते हैं कि भाई नहीं शॉर्टकट मार के अगर हम कुछ कर लेंगे तो वो आप नहीं करोगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद ओजांग पे। मेरा नाम पूनम शर्मा है और आज मैं आपसे बात करूंगी एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के ऊपर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किसकी, जैसा कि आप सभी को पता है ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध की स्थिति लगातार बनी हुई थी अभी तक के लिए। अभी भी वहां पर कुछ खास अच्छा नहीं हुआ है, युद्ध अभी भी चलने की स्थिति में ही है। तो उसी दौरान अभी मैं आपसे बात करूं तो इंडिया और ईरान के बीच एक डील साइन हुई है चाबहार पोर्ट को लेकर, ठीक है। जिसकी डील को साइन होते ही हम सब बहुत खुश हुए कि डील साइन हो गई, और उसको साइन होने के कुछ घंटों बाद ही एक बहुत बड़ा रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। यह किसका, यूएस का, जिसमें कि यूएस ने इस पे अपनी नामंजूरी व्यक्त की है, या ये कह सकते हैं यूएस इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो ऐसे क्या रीजंस हैं कि जब ईरान और इंडिया के बीच ये चाबहार पोर्ट का जो एग्रीमेंट हुआ है, इससे बाकी कंट्रीज लाइक चाइना, पाकिस्तान या फिर यूएसए, इन सब कंट्रीज को इतनी प्रॉब्लम क्यों है, ऐसा क्या रीज़न है इसके बीच में। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि ये चाबहार पोर्ट एक्चुअली क्या है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आती है कि यूएस सेंसन इंडिया फॉर चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट विद ईरान। एस जयशंकर रिएक्ट, इस पे हमारे देश के वित्त मंत्री को भी रिएक्ट करना पड़ गया। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि ये पूरा मैटर एक्चुअली क्या है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एस जयशंकर रिस्पॉन्ड टू यूएस सेंसन वार्निंग ओवर चाबहार पोर्ट डील। ये चाबहार पोर्ट डील एक्चुअली क्या है इसके बारे में पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं चाबहार एक पोर्ट का नाम है जो कि ईरान के अंदर पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है ये, ईरान के लिए। इंडिया ने यहाँ पर हमारा क्या पड़ता है, इंडिया। तो जब भी इंडिया क्या करता है, मध्य एशिया के साथ अपना ट्रेड करना चाहता है तो उसको यहाँ से गुजरना पड़ेगा, यानी कि पाकिस्तान के से गुजर के ही वो आगे चल के अपना ट्रेड कर पाता था। तो अभी चाबहार डील के अंदर क्या किया गया है, चाबहार पोर्ट के ऊपर ट्रेडिंग जो एग्रीमेंट किया गया है, इसमें ये बोला गया है कि इंडिया यहाँ पर डायरेक्टली ट्रेड कर सकता है। उसके लिए उसे कितने साल का टाइम दिया गया है, 10 ईयर्स का। और आने ये मतलब 10 साल का ये एग्रीमेंट हुआ है, और आने वाले टाइम में ये एग्रीमेंट आगे चल के हर 10 साल के अंदर क्या हो जाएगा, रिन्यू ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये पूरी एक्चुअली न्यूज़ है जिसमें कि ईरान का ये पोर्ट है। अब हम पहले क्या करते थे कि जब भी हम मध्य एशिया या फिर आगे के जब कंट्रीज़ है उनके साथ जब हम ट्रेड करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे पाकिस्तान से होके गुजरना पड़ता था, और पाकिस्तान तो हमारी इनेमी कंट्री है जिसकी वजह से भारत को बहुत परेशानियों का सामना होता था। पर लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमने चाबहार पोर्ट के साथ जब से एग्रीमेंट कर लिया है, ये चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लगभग 74 किलोमीटर की दूरी पे है। पहले हमें इस रास्ते से जाना पड़ता था, अब हम डायरेक्टली चाबहार पोर्ट के मतलब चाबहार पोर्ट की तरफ जा सकते हैं विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द पाकिस्तान। समझ गए मेरी बात। तो डायरेक्टली उसके साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये ईरान ने हमारे साथ डील करके, एक्चुअली ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि इससे क्या हो जाएगा कि इंडिया का मतलब जो परेशानियां आती थी, ऑब्वियसली बात है बीच में पाकिस्तान आ रहा है तो परेशानियां तो आएंगी, ठीक है। अब वो परेशानियां नहीं आएंगी, डायरेक्टली डील करने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ट्रेडिंग पॉलिसीज़ और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। तो ये कुछ बातें थी जिसके वजह से हमारे लिए बेनिफिशियल है क्या, चाबहार पोर्ट। तो चाबहार पोर्ट एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल इंडिया के लिए हो सकता है। इसी के साथ साथ जब ये न्यूज़ आती है और ये जब डील साइन हो जाती है उसके कुछ घंटे के बाद न्यूज़ आती है कि यूएस ने यहाँ सिर्फ अपनी नाराज़गी ही व्यक्त नहीं की है, बल्कि यूएस ने तो यहाँ तक कि कह दिया कि वो इंडिया के ऊपर क्या करेगी, सेंसस इम्पोज करेगी अगर ये इस एग्रीमेंट पे इंडिया इनके साथ जाता है चाबहार पोर्ट के साथ। तो सेंसस का मतलब सेंशंस का मतलब क्या होता है, सेंसन का मतलब जर्नल हो गया कि कुछ प्रतिबंध लगा देगी। हो सकता है कि अगर वो हमारी कुछ हेल्प कर रही है तो वो हेल्प ना करे, ठीक है। तो इस तरीके से सेंशन की बात करता है। इसी के साथ साथ इससे पहले भी यूएस ने अभी कुछ समय पहले इजराइल की जो यहूदाज हैं उनके ऊपर भी सेंसस लगाने की मतलब बात कही थी। क्यों ऐसा क्यों हुआ था,
उसका मेन रीज़न एक्चुअली ये है कि जो इज़राइल है, ठीक है, अगर मैं इज़राइल की बात करती हूँ तो इज़राइल को अभी मिलिट्री एड प्रोवाइड कराया था यूएस ने, ठीक है। तो जब उन्होंने मिलिट्री एड प्रोवाइड कराया तो उस कंडीशन में उन्होंने ये बोला कि भाई आप अपने देश के लिए मिलिट्री यूज़ करें, पर लेकिन अपनी एक स्पेशल बटालियन जो कि यहूदाज है उनके लिए आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये न्यूज़ भी एक्चुअली मैंने पढ़ा रखी है कि आप क्या कर सकते हो, उनके लिए यूज़ नहीं करोगे। तो इसी तरीके से अब ये इंडिया को भी चेतावनी दी गई है, किसके द्वारा, यूएस के द्वारा। क्या ये चेतावनी इन्होंने पहली बार दी है या इस तरह की चेतावनियों का कोई असर हो सकता है एक देश की इकोनॉमी पे? तो मैं आपको बता दूं ये चेतावनी पहली बार नहीं दी गई है, इसके पहले भी रशिया के साथ हमारी डीलिंग के मामले में उन्होंने इस तरह की चेतावनी दी है कि भाई हम आप पे सेंक्शंस लगा देंगे अगर आप इस तरह से क्रूड ऑयल खरीदते हैं, ये इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो उस बार भी इंडिया ने उस पर कुछ भी रिएक्ट करे बिना काम करती गई, तो इसी तरीके से काम आगे बढ़ता भी गया और आज की डेट में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। यूएस ने अभी जो ये चेतावनी दी है इस पे एस जयशंकर जी ने हमेशा कहा है या अभी भी करंट में कहा है कि ये इंडिया के लिए डील काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं यूएस, उन्होंने ये बात भी उजागर करते हुए कहा कि यूएस ने भी हमेशा इस चाबहार पोर्ट का समर्थन किया है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उन्हें इस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। समझे आप लोग मेरी बात? तो ये बेसिकली थी पूरी न्यूज़ जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। होप गाइस कि आपको ये समझ आ गई होगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। उसी के साथ साथ मैं बता दूं ईरान बेसिकली कहीं ना कहीं ईरान के साथ यूएस का जो एक कॉन्फ्लिक्ट्स का जो कारण बन रहा है इस समय पे, ईरान और इसराइल का वॉर सिचुएशंस को भी हम ले सकते हैं, क्योंकि जो ईरान है, ईरान एक्चुअली मतलब इसराइल जो है वो यूएस जो है इसराइल सपोर्टर है, उसको सपोर्ट करता है और ईरान के साथ उसका युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं कुछ ये रीजंस भी इसके सामने को देखने को मिल सकते हैं। सो वेल आई होप गाइस कि आपको यहाँ पे मेरी सारी बात समझ आ गई होगी। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच।